तेज बरसती बारिश में जालिम शौहर ने अपनी जुड़वां बच्चियों के साथ अपनी माजूर बीवी को घर से निकाल दिया। वो रोती रही, बिलखती रही, मगर उस जालिम को रहम ना आया। फिर देखिए अल्लाह ने कैसे किया इंसाफ। दिन का वक्त था, फातिमा भैंसों के आगे चारा डाल रही थी। धूप तप रही थी, उसके माथे से पसीने की बूंदें बहकर गर्दन तक पहुंच रही थीं। वो उस वक्त हामिला थी और उसके लिए ये सब काम करना किसी आजमाइश से कम नहीं था। बाहर का काम खत्म करके वो सहन में दाखिल हुई तो अंदर से उसकी सांस की तेज आवाज गूंजी, ए मनहूस, क्या कर रही है अब? जाकर खाना बना, मर्द घर पर आ गए होंगे। फातिमा ने सर झुका लिया, कुछ कहे बगैर बर्तनों की तरफ बढ़ी। चूल्हे के पास जाकर उसने लकड़ियां इकट्ठी की। हाथों में छाले पड़ चुके थे, मगर फिर भी चूल्हा जलाया। आंच तेज थी, उसके चेहरे पर पसीने की लकीरें और गालों पर थकान के आसार नजर आ रहे थे। फातिमा ने कांपते हाथों से खाना तैयार किया, रोटियां सेंकी, सालन रखा और खामोशी से बर्तन उठाकर सहन में आ गई। उसने खाना अपने शौहर और सास के सामने रख दिया। दोनों ने बगैर एक लफ्ज कहे खाना शुरू कर दिया। फातिमा आहिस्ता कदमों से पलटी और अपने कमरे में आ गई। दरवाजा बंद होते ही जब्त के बंधन टूट गए। आंखों से आंसू बहने लगे, एक एक बूंद उसके दुख की गवाह बन रही थी। शादी को 3 साल गुजर चुके थे, अब पहली बार वो मां बनने वाली थी। दाई ने बताया था कि वो जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली है, मगर वो नहीं जानती थी कि बेटे हैं या बेटियां। सास और शौहर ने पहले ही कह दिया था, हमें बेटे चाहिए, अगर बेटियां हुई तो तुम्हारा यहां कोई ठिकाना नहीं। फातिमा के लब्बों पर खामोशी थी, आंखों में खौफ और दिल में एक अनजाना सा बोझ। यूं ही दिन गुजरते गए और वो वक्त भी आ गया जब फातिमा को शदीद दर्द उठा। गांव की दाई को बुलाया गया। कुछ देर बाद दाई कमरे से निकली तो खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो, 2 बेटियां हुई हैं। फातिमा के चेहरे पर खुशी की एक झलक आई, मगर अगले ही लम्हे दिल दहल गया। सास और शौहर के चेहरों पर सख्ती छा गई। माजिद गरजा, तू है ही मनहूस, पहले जहेज में कुछ नहीं लाई, अब बेटियां पैदा करके बोझ बढ़ा दिया। सास ने भी ताने दिए और दोनों वहां से चले गए। फातिमा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी नन्ही बेटियों को देखती रही और दिल ही दिल में सोचती रही, क्या मेरी जिंदगी बस यही है, जिल्लत, ताने और तन्हाइयां? कुछ दिन बाद फातिमा को चक्कर आने लगे। जिस्म निढाल था, कमजोरी बढ़ती जा रही थी। वो सहन में आई, किचन की तरफ बढ़ी, पानी पिया, मगर जैसे ही पलटी पैर फिसल गया। एक तेज चीख निकली और वो जमीन पर बुरी तरह गिरी। दर्द ने उसके जिस्म को झंझोड़ दिया। शौहर और सास दौड़ते हुए आए। माजिद ने उसे संभाला और करीबी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने मुआयना किया और कहा, टांग की हड्डी टूट गई है, इलाज महंगा है, देर लगेगी। वापसी पर फातिमा व्हील चेयर पर बैठी थी, चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू, मगर लबों पर फिर भी खामोशी। सास के ताने अब भी जारी थे, शौहर का गुस्सा अब भी वैसा ही था, और फातिमा की आंखों से बहते आंसू अब धुआं बन चुके थे। या अल्लाह, कभी किसी औरत को इतनी बेबसी न दिखा। घर लौटते ही माजिद का चेहरा गुस्से से लाल था। तू है ही मनहूस, वो चीखा, अब नया खर्चा पाल लिया है, मैं माजूर बीवी नहीं संभाल सकता, ऊपर से बेटियां पैदा की हैं। ये कहकर वो दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गया। सास ने भी मुंह बनाते हुए कहा, अब देखना ये घर भी इसके नसीब में नहीं रहेगा, और वो भी अपने कमरे में चली गई। फातिमा के सब्र का बंधन टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया, दिल जैसे सीने में टूटकर बिखर गया। वो आहिस्ता से अपने कमरे में गई, अपनी दोनों नन्ही बेटियों को गोद में उठाया, सीने से लगा लिया और हिचकियों के बीच बोली, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, कोई तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। व्हील चेयर पर बैठी वो रो रही थी, उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। रात गुजर गई। अगली सुबह जब गांव पर घने बादल छा गए, हवा के साथ जोरदार बारिश बरसने लगी, तो फातिमा की जिंदगी में भी एक तूफान बरपा था। दरवाजा धड़ाम से खुला। माजिद अंदर आया, चेहरा गुस्से से तमक रहा था। चल जा मेरे घर से, मैंने फैसला कर लिया है, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। लड़की वालों ने शर्त रखी है कि पहली बीवी को निकालो। फातिमा की आंखें फटी रह गईं। ये तुम क्या कह रहे हो माजिद, ये तुम्हारी भी तो बेटियां हैं, मैं इन्हें लेकर कहां जाऊंगी? मगर न माजिद पसीजा न सास को तरस आया। सास ने बेहिसी से कहा, हाँ बेटा, ठीक कह रहे हो, इस मनहूस को निकाल दे, नई बहू तुझे बेटे देगी।
माजिद ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। व्हील चेयर को घसीटता हुआ फातिमा को सहन से बाहर लाया। बारिश जोरों पर थी, तूफानी हवाएं, तेज बारिश और उसके साथ फातिमा की सिसकियां। माजिद, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो, मैं कहां जाऊंगी? वो चीख चीख कर कहती रही, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। बारिश के कतरों के साथ उसके आंसू भी बहते। व्हील चेयर को खुद घसीटती हुई वो कच्चे रास्ते पर निकल गई। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और फातिमा अपने रब से फरियाद करती हुई आगे बढ़ रही थी। तू ही मेरा सहारा है या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा। फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। बारिश की बूंदों के साथ उसके आंसू भी मिल गए थे और उसका जहन माजी की धुंध में खो गया था। वो माजी जो कभी खुशियों से भरा हुआ था। फातिमा एक छोटे से घर में अपने वालिद के साथ रहती थी। उसकी मां का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था, मगर बाप ने अपनी अकलौती बेटी को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। फातिमा नेक दिल, नरम मिजाज और बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर सादगी ऐसी थी कि देखने वाला खुद ब खुद रुक जाता। घर के बराबर ही उसके चाचा का मकान था। चाचा और चाची दोनों दुनिया से जा चुके थे। उनका बेटा असलम शहर में काम करता था, मगर अक्सर गांव आता रहता। वक्त के साथ साथ फातिमा और असलम के दिल एक दूसरे से जुड़ गए थे। कभी शाम ढले खेतों में मुलाकात, कभी दरख्त के साए तले चोरी चोरी बातें और कभी पुराने खतों के जरिए पैगाम। दोनों की मोहब्बत खालिस, पाकीज़ा और बेलौस थी। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई लालच न था, बस सच्चाई और एहसास था। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज फातिमा के अब्बा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मोहल्ले के हकीम साहब आए, नब्ज देखी, दवाइयां दी और जाते हुए फातिमा से कहा, बेटी ख्याल रखना, तुम्हारे अब्बा की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। फातिमा के दिल में खौफ सा बैठ गया। उसे याद आया कि उसने असलम से वादा किया था, इस हफ्ते तुम अब्बा से रिश्ते की बात कर लेना, फिर हम हमेशा एक साथ रहेंगे। मगर पिछले एक हफ्ते से असलम का फोन बंद था। न कोई खत, न कोई पैगाम। हर दिन उसकी बेकरारी में इजाफा कर रहा था। वो कई बार फोन करने की कोशिश करती, मगर दूसरी तरफ हमेशा खामोशी रहती। एक शाम अब्बा ने उसे बुलाया। चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में बेटी के लिए मोहब्बत भरी चमक। बेटी, वो बोले, मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें रुखसत होता हुआ देखना चाहता हूं। न जाने मेरी कितनी जिंदगी बाकी है। फातिमा के लबों पर अल्फाज जम गए। दिल चीखा, मगर जबान खामोश रही। वो सिर्फ इतना ही कह सकी, जैसा आपको ठीक लगे अब्बा। उसकी आंखों से बहते आंसू तकिए पर गिर रहे थे और उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर असलम कहां चला गया? इसी दौरान फातिमा के अब्बा ने मोहल्ले की एक रिश्ते करवाने वाली औरत से कह दिया था कि बीबी, अगर कोई अच्छा सा रिश्ता मिले तो मेरी फातिमा के लिए देख लेना। मैं अपनी जिंदगी में उसे बस महफूज देखना चाहता हूं। फातिमा को इस बात का इल्म तो हो गया, मगर उसके दिल में अब भी सिर्फ असलम की यादें बसी हुई थीं। वो दिन रात उसे राब्ता करने की कोशिश करती, मगर हर बार फोन बंद मिलता। दिल में एक बेचैनी, एक अनजानी सी घबराहट रहने लगी थी। एक शाम वो छत पर बैठी सूरज ढलता देख रही थी, जब अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर असलम का नंबर चमका। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कंपते हाथों से उसने कॉल रिसीव की, मगर दूसरी तरफ असलम की आवाज नहीं थी, बल्कि एक अजनबी लड़की बोली, सुनो, असलम अब तुम्हारे बारे में बात नहीं करना चाहता। हम दोनों ने शहर में शादी कर ली है, दोबारा उसे कॉल मत करना। ये कहकर लाइन कट गई। बस एक लम्हे में फातिमा की दुनिया बिखर गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वो लड़खड़ाते हुए नीचे बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। क्या असलम ने मुझे धोखा दिया? क्या ये सच था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था? उसके लबों से टूटती हुई सिसकियां निकल रही थीं। यूं लगा जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे जिंदगी एक ही पल में वीरान हो गई हो। कुछ दिन बाद रिश्ते करवाने वाली औरत दोबारा आई। उसने कहा, एक अच्छा रिश्ता है दूसरे गांव का, नाम माजिद है, एक ही बेटा है, मां के साथ रहता है। फातिमा के अब्बा ने बगैर सोचे समझे फौरन हां कर दी। मैं बस अपनी बेटी को महफूज देखना चाहता हूं। फातिमा के लब खामोश थे, मगर दिल अंदर से चूर चूर। उसने हल्की सी आवाज में कहा, जी अब्बा, जैसा आपको बेहतर लगे। सादगी से निकाह हो गया। अभी रुखसती नहीं हुई थी कि अचानक फातिमा के अब्बा का इंतकाल हो गया।
उसका आखिरी सहारा, उसका मुहाफिज, उसकी जिंदगी, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। रुखसती के वक्त फातिमा की आंखों में आंसू, दिल में दर्द और होंठों पर खामोशी थी। वो माजिद के घर आ गई, मगर यहां तो जैसे खुशियों पर पहरे लगे थे। माजिद का मिजाज सख्त, लहजा तल्ख और मां जहरीली बातों से भरी हुई। वक्त गुजरता गया। माजिद कभी उसके किरदार पर शक करता, कभी मामूली बात पर मारपीट करता, और आज तो वो जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच गया था। 2 जुड़वां बच्चियों समेत उसे घर से निकाल दिया गया। बारिश अब भी बरस रही थी। फातिमा की आंखों से आंसुओं की बरसात जारी थी। वो व्हील चेयर को धकेलती हुई अंधेरे रास्ते पर चलने लगी और दिल में एक ही ख्याल था, अब्बा के घर चली जाती हूं, शायद वहां मैं अपनी बेटियों को इज्जत से पाल सकूं। वो बारिश, मिट्टी और आंसुओं के बीच चलती जा रही थी। बेखबर की किस्मत ने अभी उसके लिए एक और इम्तिहान लिख रखा था। बारिश अब थम चुकी थी। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की किरणें निकलने लगी थीं, मगर फजा में अब भी नमी, दुख और थकन घुली हुई थी। फातिमा लगातार कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार अपने पुराने घर के दरवाजे पर आकर रुक गई। वही घर जहां कभी हंसी गूंजा करती थी, जहां अब सिर्फ वीरानी बोल रही थी। दरवाजे पर बड़ा सा जंग लगा ताला लटक रहा था। फातिमा के लब कपकपाए, हाथ लरजे। वह बस खामोशी से दरवाजे को तकती रही, जैसे दरवाजे के उस पार उसके अब्बा की आवाज अब भी पुकार रही हो, बेटी फातिमा, अंदर आ जा। इतने में गली से एक औरत गुजरी। नजर जैसे ही फातिमा पर पड़ी, वह ठिठक गई। अरे फातिमा, तुम फातिमा हो ना? फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए कांपती आवाज में कहने लगी, बाजी, ये दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर जाना है। इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। औरत फौरन आगे बढ़ी, ताला खोला, दरवाजा चरचराता हुआ खुला। दोनों अंदर दाखिल हुईं। यह वही सहन था जहां कभी फातिमा के अब्बा शाम को चारपाई डालकर बैठा करते थे, जहां मां की खुशबू आज भी दीवारों में बसी हुई थी, मगर अब वहां खाक उड़ रही थी और खामोशी गहरी थी। औरत ने फातिमा की तरफ देखा। फातिमा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारा शौहर कहां है? और तुम व्हील चेयर पर क्यों हो? यह सवाल सुनकर फातिमा जैसे टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। सिसकियों के दरमियान बीती बातें जैसे झर बनकर बाहर निकलने लगी। क्या बताऊं बाजी, मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए कि मैंने बेटियां पैदा की, और क्योंकि मैं माजूर हो गई हूं। मेरी टांग का इलाज हो सकता था, मगर उसने 1 रुपया भी मुझ पर खर्च करना गवारा नहीं किया। वह बोलते बोलते रुक गई। आंसू, दर्द, यादें सब एक साथ बहने लगे। औरत ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। फातिमा, फिक्र मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो। यह तुम्हारा घर है, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूं। फातिमा ने लरजती आवाज में कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने किसी को तो वसीला बनाया जो मेरे बच्चों के लिए रोटी ले आए। वह आंखें बंद करके कुर्सी पर ढेर हो गई। उसके चेहरे पर थकन, मगर लबों पर शुक्र का साया था। दूसरी तरफ माजिद के घर में कहानी बदल चुकी थी। माजिद की शादी एक नई लड़की से हो चुकी थी। जबान तेज, मिजाज आसमान पर। उसने घर आते ही माजिद की मां को उसकी औकात याद दिला दी। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं बुढ़िया, और न ही तुम्हारी पहली बहू। अपना काम खुद करो। माजिद अब अपनी मां के खिलाफ हो चुका था। उसकी मां दिन रात रोती, या अल्लाह, फातिमा जैसी नेक बहू दी थी, मैंने खुद ही उसे बदुआएं दी, अब सजा मिल रही है। इधर फातिमा अपने बाप के पुराने घर में अपनी जुड़वां बेटियों के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। धीरे धीरे उसने फिर से अपना पुराना हुनर याद किया। सिलाई मशीन को साफ किया, धागे डाले और सुई हाथ में ली। अब वह गांव की औरतों के कपड़े सीकर अपनी रोजी कमाती थी। कपड़ों के टांके उसकी जिंदगी के जख्मों की तरह थे। हर सिलाई के साथ वह अपना दुख सीने में छुपा लेती थी। यूं वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते फातिमा को उस घर में आए 1 साल बीत गया। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। अब वह मजबूत थी, खुददार थी, और उसके चेहरे पर एक मां की रोशनी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, हल्की सी, मगर इतनी गहरी कि जैसे फातिमा के दिल की धड़कनें एक लम्हे को रुक गईं। फातिमा ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने सहन में एक साया खड़ा था, और अगले ही लम्हे फातिमा की आंखें हैरत से फैल गईं। वही असलम, वही चेहरा, मगर अब वक्त की धूल में डूबा हुआ।
आंखों में पछतावे के तूफान के साथ। फातिमा के लबों से बेइख्तियार निकला, असलम, तुम? असलम वहीं ठहर गया, न कुछ बोला न हिल सका। उसकी नजरें जैसे फातिमा के चेहरे पर जम गईं। एक चेहरा जो कभी हंसी से जगमगाता था, आज थकन, दुख और तन्हाई की चादर ओढ़े था। फातिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? चले जाओ असलम, मैं अब अपनी बच्चियों के साथ रहती हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं रही। असलम के कदम जैसे जमीन में धंस गए। टूटे लहजे में बोला, फातिमा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुमने ही तो शादी कर ली, मुझसे मुंह मोड़ लिया। फातिमा की आवाज कांप गई। मोहब्बत? तुमने मोहब्बत नहीं की असलम, तुमने तो मुझे धोखा दिया था। तुमने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। असलम ने सर झुका लिया, फिर आहिस्ता से बोला, नहीं फातिमा, तुम्हें जो बताया गया वो सब झूठ था। मेरे साथ हादसा हुआ था, बहुत बुरा एक्सीडेंट। मैं कई दिन बेहोश अस्पताल में पड़ा रहा। मेरा फोन मेरे दफ्तर की एक लड़की के पास था। वो मुझसे मोहब्बत करती थी। जब उसे पता चला कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, तो उसने तुम्हें झूठा फोन किया कि मैंने उससे शादी कर ली है। फातिमा की सांस जैसे रुक गई। क्या? वो लरजती हुई बोली। असलम की आंखों में आंसू आ गए। जब मुझे होश आया तो महीने गुजर चुके थे। मैं तुम्हें ढूंढने आया, मगर सुना तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया और तुम शादी करके उस गांव से रुखसत हो चुकी हो। मैं तब से हर बार यहां आता रहा, इसी उम्मीद में कि शायद कभी तुम लौट आओ, और आज तुम मेरे सामने हो। फातिमा की आंखों से आंसुओं की बारिश बरस पड़ी। वो जमीन पर बैठी, चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। ये एक गलतफहमी, एक झूठ हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर गया। असलम उसके करीब आया, आवाज में नरमी थी, सच्चाई थी। फातिमा, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें यहां इस हाल में नहीं छोड़ सकता। चलो मेरे साथ शहर, मैं तुम्हारी टांग का इलाज करवाऊंगा। तुम्हारी बच्चियों को माँ और बाप दोनों बनकर पालूंगा। फातिमा ने रूहानी आवाज में कहा, नहीं असलम, मैं कैसे जा सकती हूं? लोग बातें करेंगे, ताने देंगे। असलम ने उसकी आंखों में देखकर कहा, फातिमा, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे शौहर ने तलाक दे दी है। अब तुम मेरा मान हो और मैं तुम्हारा आसरा। लोग कुछ भी कहें, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा के लिए। फातिमा की आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। असलम ने फातिमा से सादगी के साथ निकाह किया था। न कोई शोर शराबा, न कोई दिखावा, बस दो सच्चे दिलों का मिलना, जो बरसों की जुदाई के बाद आखिरकार एक दूसरे के मुकद्दर में लिखा गया। असलम फातिमा को अपनी बच्चियों समेत शहर ले आया। शहर में उसका बड़ा सा घर था और एक कामयाब कारोबार भी। उसने फातिमा का इलाज करवाया। कुछ ही महीनों में फातिमा की टांग बिल्कुल ठीक हो गई। फातिमा जितना असलम का शुक्र अदा करती, उतना कम था। असलम ने कभी एक लम्हे के लिए भी उसे एहसास नहीं होने दिया कि वो तलाक याफ्ता है या कि ये उसकी अपनी बच्चियां नहीं। वो दोनों नन्ही परियों को ऐसे प्यार देता जैसे वो उनका सच्चा बाप हो। फातिमा अक्सर रात को सजदे में गिरती और रोते हुए कहती, या अल्लाह, तूने मेरा सब्र झाया नहीं किया। तूने मेरी जिंदगी में रहमत बनाकर असलम को भेजा। अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। एक परसकून जिंदगी, मोहब्बत भरा घर और मां के चेहरे पर बरसों बाद सुकून। दूसरी तरफ माजिद की मां एक खतरनाक बीमारी में मुबतला होकर मर चुकी थी, और माजिद की दूसरी बीवी, वो औरत जिसके लिए उसने फातिमा को धुतकारा था, वो एक धोखेबाज औरत निकली। उसने माजिद का सारा माल हथिया लिया, घर बेचकर गायब हो गई। माजिद अब तन्हा, खाली हाथ और बीमार था। किस्मत ने जैसे पलटा खा लिया था। जो कभी दूसरों को हकीर समझता था, आज खुद व्हील चेयर पर सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर था। यही अंजाम होता है उन लोगों का जो किसी के दुख में उसका सहारा बनने के बजाय उसे धुतकार देते हैं। वक्त गुजरता गया। फातिमा अपनी बच्चियों और शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। वो हर रोज शुक्र अदा करती कि अल्लाह ने उसके सब्र का फल उसे मोहब्बत की सूरत में दिया। कई साल बीत गए। एक दिन फातिमा अपनी दोनों बेटियों को स्कूल से लेने गई। सड़क किनारे गाड़ी खड़ी थी। वो बच्चियों का हाथ थामे मुस्कुराती हुई चल रही थी कि अचानक उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। फटे पुराने कपड़े, कमजोर जिस्म और चेहरा मिट्टी से अटा हुआ। फातिमा का दिल पिघल गया। वो आगे बढ़ी और उसके कटोरे में कुछ सिक्के डाल दिए। भिखारी ने ऊपर देखा।
और लम्हा भर के लिए वक्त जैसे रुक गया। वो भिखारी माजिद था। उसने कांपते हाथों से पैसे थामे, आंखों से आंसू बहने लगे। सामने खड़ी फातिमा, वही फातिमा जिसे उसने माजूर और बोझ कहकर घर से निकाला था, अब मुकम्मल सेहतमंद, परसकून और खुश नजर आ रही थी। उसके साथ दो खूबसूरत बच्चियां जो उसी की बेटियां थीं। फातिमा ने बगैर कुछ कहे मुस्कुराकर सर झुकाया और अपनी बच्चियों का हाथ थामे आगे बढ़ गई। माजिद वहीं बैठा रह गया, आंखों में पछतावे की आग, दिल में तौबा की चीख और लबों पर बस एक लफ्ज, काश काश मैंने अपनी बीवी का साथ दिया होता, काश मैं अपनी बच्चियों को कबूल कर लेता, काश मैं जालिम न बनता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके हिस्से में सिर्फ पछतावे और तन्हाई बाकी रह गई थी, और फातिमा के हिस्से में इज्जत, सुकून और अल्लाह का इनाम। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं कि क्या वाकई सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।